हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए जानते हैं कि फुलेरा दोज पर इस विधि से करें श्री राधा कृष्ण की पूजा, वैवाहिक जीवन में बनी रहेगी बहुत खुशहाली। और फुलेरा दोज कब है, पूजा की विधि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो आइए जानते हैं। फुलेरा दोज के दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से लोगों को वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। फुलेरा दोज के दिन किस विधि से पूजा अर्चना करें और किस तरह से फूल अर्पित करें और क्या भोग लगाएं, आइए जानते हैं। और साथ ही फुलेरा दोज की कथा का भी श्रवण करेंगे। कृपया करके वीडियो का पूरा श्रवण कीजिएगा। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को बड़े ही उत्साह के साथ फुलेरा दोज मनाई जाती है और इस दिन पूरे विधि विधान से श्री राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। फुलेरा दोज के मौके पर हर साल मथुरा में फूलों की होली खेली जाती है। मथुरा में फुलेरा दोज पर फूलों से होली मनाने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। इस पर्व की मान्यता है कि फुलेरा दोज के दिन श्री राधा कृष्ण की विधि विधान से पूजा और व्रत करने से लोगों के वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस साल फुलेरा दोज का त्योहार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 11 मार्च को सुबह 10:44 से शुरू हो रही है और इसका समापन 12 मार्च को सुबह 7:13 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार फुलेरा दोज का पर्व 12 मार्च को ही मनाया जाएगा। उदय तिथि के अनुसार इस दिन श्री राधा कृष्ण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 9:32 से दोपहर 2:05 तक रहेगा, क्योंकि हिंदू धर्म में उदय तिथि बहुत अधिक महत्व होता है, इसीलिए उदय तिथि के अनुसार ही पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में फुलेरा दोज का विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए इस दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन लोगों के सारे मांगलिक कार्य बिना किसी मुहूर्त के भी कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन लोग विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना जैसे सभी कार्य पूरे करते हैं। फुलेरा दोज के दिन श्री राधा कृष्ण का विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार किया जाता है तथा घर में फूलों से वर्षा की जाती है। मथुरा वृंदावन में सभी कृष्ण मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है तथा राधा कृष्ण के संग फूलों की होली खेली जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि फुलेरा दोज की पूजा की विधि क्या है। फुलेरा दोज के दिन सबसे पहले लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री राधा कृष्ण के ध्यान करें और राधा कृष्ण के ध्यान से ही दिन की शुरुआत करें। इसके बाद सुबह जल्दी स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें और राधा कृष्ण को गंगा जल, दूध, दही और शहद से अभिषेक कराएं। फिर श्री राधा कृष्ण को नए वस्त्र पहनाकर विशेष श्रृंगार करें और उन्हें चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विराजमान कराएं। इसके बाद उनके ऊपर फूलों की बारिश कराएं। इसके बाद नैवेद्य, धूप, दीप, अक्षत समेत विशेष चीजों से अर्पित करें, पूजा पाठ करें उनकी। फुलेरा दोज पर श्री राधा कृष्ण की पूजा के लिए घी का दीपक जलाएं, उनकी आरती और मंत्र जाप करें। फिर श्री राधा कृष्ण को माखन, मिश्री, खीर, फल और मिठाई का भोग जरूर लगाएं। भोग में तुलसी दल का अवश्य इस्तेमाल करें। मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान श्री कृष्ण भोग ग्रहण नहीं करते और अंत में वह भोग लोगों को प्रसाद के रूप में बांटते। फुलेरा दोज के दिन मथुरा में फूलों की होली बड़े ही उत्साह के साथ खेली जाती है। इस मौके पर श्री राधा कृष्ण को गेंदा के साथ 7 प्रकार के
फूल अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन वृंदावन में भक्त आमतौर पर राधा कृष्ण के प्रेम को व्यक्त करने के लिए उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और फूलों की होली खेलते हैं। इस दिन श्री राधा कृष्ण को गेंदे के साथ साथ ज्यादा वैरायटी के गुलाब, चमेली, कमल आदि फूल, सभी फूलों को मिलाकर उनसे उनके साथ राधा कृष्ण के साथ होली खेली जाती है। आइए सुनते हैं फुलेरा दोज की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अधिकतर अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से नहीं मिल पाते थे। इसीलिए राधा रानी बहुत दुखी रहती थी। राधा रानी के दुखी होने के कारण प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति की हालत से देखकर राधा रानी का दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए उनसे मिलने के लिए गए। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा रानी और गोपियां प्रसन्न हो गईं और चारों ओर फिर से हरियाली छाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी श्री कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद गोपियों ने भी एक दूसरे के ऊपर फूल फेंकने शुरू कर दिए। इस प्रकार फूलों से होली मनाने की परंपरा शुरू हो गई। जिस दिन यह हुआ उस दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। तभी से इस तिथि को फुलेरा दोज के नाम से त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये थी फुलेरा दोज की पूजा की विधि और उसका शुभ मुहूर्त और कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने वीडियो का श्रवण पूरा किया है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।